पश्चिम बंगाल में चाय की दुकान पर शाम ढलते ही, सुबह होते ही और दोपहर में थोड़ा कम, उसको कहते हैं अड्डेबाजी। तो वहाँ पर अड्डेबाजी होती है। वो कल्चर जो पश्चिम बंगाल का है वो सीआर पार्क में भी है। यहाँ के दुकानों पर, चाय की दुकानें कुछ थी है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आप आएंगे सीआर पार्क में, पूछेंगे, कहेंगे उस अड्डे पर जाओगे तो अभी आदमी मिलेगा, उस अड्डे पर जाओगे तो आदमी मिलेगा। तो इस अड्डे पर मैं आया, दादा लोग बैठे हुए हैं, तो अब थोड़ी राय बात। दादा आपका नाम क्या है? कार्तिक माझी। हाँ? कार्तिक माझी। और बंगाल में आपका घर कहाँ है? बंगाल में नहीं है, हम लोग ईस्ट बंगाल का है। अच्छा, वो बांग्लादेश हो गया। अरे दादा एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल का चुनाव घोषित हो गया है, 2 ही फेज में हो रहा है, पीछे बहुत फेजेस में होता था। इसका क्या आप सोचते हैं, इसका कोई असर? मैं समझा नहीं क्या बात है। 2 फेज में हो रहा है, 2 ही। पहले बहुत फेज में होता था। अच्छा अच्छा। 2 ही बार में हो रहा है। अभी 2 फेज में कौन कौन सा है? 23 को और 29 को, 2 दिन। अच्छा, तो उसको क्या करना है? तो उसका क्या असर होगा? असर असर का तो मैं नहीं बोल सकते हैं ना। असर कैसे कैसे बोलेंगे? कभी ये उठ रहा है, कभी वो डाउन हो रहा है, वो उठ रहा है, ये डाउन हो रहा है, यही तो हो रहा है। लेकिन ममता ने तो बहुत कर दिया गड़बड़। हाँ? ममता ने बहुत गड़बड़ कर दी। क्या क्या? अब क्या बताऊं? नहीं बताइए ना क्या। ममता दीदी ने वही किया। रुको बोलने दो दादा को। बोलो ना, आप बोलो। अरे ममता तो ये है, मुसलमान भर के ले आते हैं, है ही नहीं वो माल मुसलमान है। मुसलमान भर दिया। वो मुसलमान है वो। ममता बेगम है। ममता बनर्जी नहीं, वो बेगम है। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि ये चुनाव जो है इस बार जो घुसपैठियों की बात कर रहा है बीजेपी, वो मुद्दा चलेगा? ना तो मैं उतना गहर नहीं लगता हूँ, मैं समझते नहीं हूँ। या देखने के लिए हमारे को उतना आइडिया नहीं ना ये सब चीज़ों का। हाँ जी, आपका क्या विचार है दादा? वो आएंगे, एक्चुअली ममता दी तो फाइल लेके भागते रहता है कोर्ट से, तो उनको वहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक को ये दे रहा, वो दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, कह रहा है पब्लिक उस। वहाँ पे कलकत्ता में एक चीज़ आप बताइए, कोई रिक्शा वाला इस रोड में चले गए तो वो इधर ही रहेंगे, उधर जा नहीं सकता। कोई भिखारी अगर भीख मांगे तो इसी रोड में, तो इसी बस में करेगा, दूसरी ड्रॉप में जाएगा नहीं। ये कौन सा कानून नीति का है? ये जो ममता जी ने बनाया, किसी कोई लड़ाई झगड़ा करे, कोई अगर विवाद बैठा, तू क्यों बैठा है? अगर वो अगर चढ़ हो जाए, कह रहे मैं दीदी को फ़ोन करता हूँ। ये क्या बात? दीदी की गवर्नर है क्या? इंडिया का भगवान है तो वही। इस बार के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हो? इस बार इलेक्शन तो दीदी तो लड़ाई झगड़ा करके जीतने का वो करेंगे। कितना आदमी मरेंगे पता नहीं है, अभी तक गिनती में नहीं आ रहा है मरने के बाद, मगर लड़ाई झगड़ा करके वो जीतने की कोशिश करेंगे। मगर आएंगे बीजेपी, इनका होगा 40-60 या 45-55 ऐसे आएंगे। मगर हवा तो थोड़ा हल्का होंगे, मगर वही दीदी जीतेंगे, ये तो पता है, सबको ही मालूम है। मगर लड़ाई झगड़ा करके फिर बीजेपी लेगा, फिर 45 लेगा ही लेगा। क्या सीट वो जो है इलेक्शन में, जैसे वो 60% मिला, ये 40% बीजेपी की मिली। यानी आप कह रहे हो कि बंगाल में जोर लगा के, हाँ, चुनाव आयोग इस बार देख रहे हो कितनी तगड़ा कर रहा काम कर रहा है। चुनाव आयोग की कड़ाई से कुछ फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अभी चलेंगे, अभी इससे बाद जो इलेक्शन आएंगे उसमें बीजेपी तो लहरेंगे वहीं। हमारे बीजेपी के हट्टा वो वहीं ठिकाना नहीं देंगे अभी भी, क्यों? उनका जहाँ गली में देखो उनका ही बदमाश है, तृणमूल का बदमाश है। दीदी का कुछ भी हो जाए, आप कुछ किसी को बोलो, यार दीदी को फ़ोन करूँगा, आप तो पीछे हट जाओगे। मेरा घर है गंगा सागर, मैंने खाना खा के बाहर निकला रात को, थोड़ा शाम को, और 9-9:30 बजे वहाँ अगर तुम क्या कर रहे हो, जन्म मेरा वहीं है, वहाँ का लड़का, उनसे क्लब का लड़का, पार्टी बस का लड़का आके रोड मार दिया, वाले ये बदमाशी करने आए हैं, दिल्ली छोड़कर यहाँ आए।
तो ये कौन सा कानून है? कोई पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं है। अगर क्लब आएंगे, क्लब भी रिपोर्ट करेंगे। क्लब पुलिस वाला हो गया, क्लब सब कुछ जो है मतलब वेस्ट बंगाल का मतलब पेड़ा पार करके रखा। तो यही है मेरा कर्तव्य, वही। मगर आएगा तो बीजेपी, मगर अभी चांस थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा, बस इतना ही है। दादा बोलिए। आपका क्या नाम है? ज्ञानेंद्र लाल कौर। 1940 का जन्म हुआ। नाउ आई एम इन 86। वह 14 साल है, सैकड़ा सेंचुरी होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ जी, सब ऊपर वाला का इच्छा है। तो दादा अभी एकदम फिट है ना? अभी भी ठीक है, हाँ? ठीक है, थोड़ा चल सकता है अभी भी। खाना पीना वो ठीक है, एकदम हिसाब से ही खाना पीना, ज़्यादा भी नहीं, पीना तो है नहीं बस। और वेज नॉन वेज? नॉन वेज सब फिश यूज चलता है, बंगाली है, फिश चलता ही है, मीट नहीं। और दवाई ववाई तो नहीं खाते? दवाई तो लेता है, तो शुगर का, मेरा शुगर है बस। बस। आया दादा, आप तो इतने बंगाल से दिल्ली कब आए? वो तो मैं आया आज तो मेरे ख्याल 50 साल का ऊपर होगा दिल्ली में। तो दादा आप तो इतने साल से देख रहे हो, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा, आपने कम्युनिस्टों का भी देखा, और वाम का और टीएमसी का भी देखा। इन तीनों में आपको किसका शासन ठीक लगा? अभी जो सिचुएशन है बंगाल का, इतना बांग्लादेशी मुस्लिम बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में हो गया, इसको हटाने के लिए बीजेपी को आना चाहिए। क्योंकि ममता जी तो मुस्लिम फेवर में ही है, वोट बैंक कारण शी इज़ डूइंग दिस। तो इस कारण से मेरा नॉलेज जो है, अभी बंगाल का सिचुएशन मतलब हिंदू लोग का बहुत तकलीफ हो रहा, लेकिन ममता का कारण ये लोग आवाज़ भी दे नहीं पा रहा, बट इनडायरेक्टली दे विल सपोर्ट टू बीजेपी। तो ये साल आना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन बंगाल का जो इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम या कम्युनल लाइन पे तो होता नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं। डंडा दे के वो कर लेता है, वो वोट कास्टिंग का टाइम वो अपना पावर देखा के बांग्लादेश का मुस्लिम लेके वो कर रहा। कम्युनल राइट तो नहीं है, लेकिन वो देखिए उनका ये एमएलए था, अभी वो छोड़ के अपना दल बना लिया, ताहिर खान ना क्या नाम है, वो वही क्या मस्जिद जो बना रहा, मस्जिद बना रहा, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर। ममता जी कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि वो मुस्लिम को डंडा देगा तो उनका वोट चला जाएगा। तो इस कारण से बांग्लादेशी मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गए वेस्ट बंगाल में। तो चाहिए अभी ये लोग को हटाने के लिए कम से कम बीजेपी को आना चाहिए। तो इस बार आपको उम्मीद है बीजेपी आ सकता है? आ सकता है, लेकिन फिर भी ममता तो दीदी लोग को पैसा डाल के कर रहा, ये भी है। वो जो लक्ष्मी भंडार है, हाँ, लक्ष्मी भंडार बोल के वो अपना एक ग्रुप है, उनको देके तो ममता दीदी का बीजेपी भी तो महिलाओं को पैसा दे रहा है। अभी देखो आसाम में 6-6 हजार रुपया डाल दिया, कितना इकट्ठे डाल दिया, और महाराष्ट्र में डाल दिया। वो ये जमाना चला गया, आजकल पैसा का खेल हो गया। और आम आदमी पार्टी का सरकार था। बंगाल का पब्लिक को बोलता है कम से कम हिंदू राष्ट्रों के लिए कम से कम वो बीजेपी को वोट